ही नहीं करेंगे, हम उससे बात ही नहीं करेंगे, अपना अलग बना लेंगे कार्यक्रम। ऐसा नहीं, निरंतर हमें जिम्मेदारी पूर्वक जीना पड़ेगा और जिएंगे अगर हम बिना प्रतिक्रिया के, तभी उसको मेरे प्रति आश्वस्ति होगी, अदरवाइज आश्वस्ति नहीं होगी। तो मैं दूसरे को सही समझने जीने में सहयोग करता हूँ, संबंध में आश्वस्ति के आधार। संबंध है तभी पिताजी कितना भी कुछ कह दें हम आराम से सुने, और अगली बार जाके पिताजी के लिए फिर कुछ अच्छा करते ही, पिताजी का बुरा नहीं सोचते। हाँ ये है कि अभी तनाव ज्यादा बढ़ गया, गैप ज्यादा बढ़ गया, उस गैप को कम करने के लिए क्या करना है ये नहीं पता चला, वो बात हम आपकी मानते हैं। तो अभी हम पिछले किसी कॉलेज में गए थे, मेरे नाम नहीं याद है, उसमें एक स्टूडेंट ये बात सब सुना, उसके बाद उसने शेयर किया कि भाई हम अब जब ये पता है कि जिम्मेदारी पूर्वक जीना है, अब जीना तो हो नहीं रहा, हमने क्या कर दिया है, गैप बना दिया कि जब हम घर जाएं तो पिताजी नदारत हो चुके हो, ऑफिस जा चुके हो या कहीं बाहर गया हो, और जब मैं सो रहा होता हूँ तब पिताजी फिर दोबारा, मतलब इतनी देर तक सोता हूँ कि ऑफिस चले जाएं पिताजी तब मैं उठूंगा, है ना। और जब तक पापा ऑफिस से आए तब तक मैं सो चुका हूँ या फिर मैं अपने दोस्तों के यहाँ गया हूँ, जब पिताजी सो गए हैं तब मैं अंदर आ जाऊँ। और जो भी पिताजी से ज़रूरत है वो मैं माँ के थ्रू कह दूँ, मम्मी पापा से ऐसा बोल देना, ठीक है। तो वो गैप क्रिएट हो गया। तो उसने क्या किया, लेके गुलाब का फूल, पापा ऑफिस जा रहे थे, गुलाब का फूल लेके वहाँ खड़ा हो गया जब वो जूते पहने। तो जैसा सबके पिताजी बोलने की आदत होती, ये क्या है, हड़का के पूछा ये क्या है, तो बोला पिताजी गुलाब का फूल है। ये किस लिए है, ये आपके लिए लाया था। क्यों, ये तो उसने बोला कि ये फूल तो एक बहाना है हमें आपसे बात करनी, कितने साल हो गए हम आप मिलके बैठ के बात नहीं की, ऐसा बोला उसने। आदत की वजह से पिताजी ने बोला ठीक है देखा जाए, शाम को बात करेंगे ऑफिस से। उससे पहले भी बच्चे ने इतनी भूमिका बना दी थी कि वो काम करने लग गया था, थोड़ा भागीदारी देने लग गया था। पहले फुटबॉल खेलने जाना है, ये घर के काम में कोई जिम्मेदारी नहीं, धीरे धीरे घर के काम में सहयोग करते हुए तो भागीदारी दे ही रहा। तो माँ तो वैसे भी आराम में आ गई थी। शाम को पिताजी आए, बैठे, बुलाओ उसको, कहाँ आए बैठे, बातचीत। तब दोनों लोग में जो बातचीत शुरू हुई, उस बातचीत में दोनों लोगों के आंसू, पिताजी आपने मुझे उस दिन ऐसे कहा था, वो मुझे ऐसा पीड़ा हुई। तो पिताजी ने भी शुरू किया कि बेटा मैंने कैसे कैसे यहाँ तक आया और मैं ऐसा चाहता हूँ। अपने दोनों ने अपनी अपनी शेयरिंग शुरू करी। अब शेयरिंग शुरू करेंगे तो बहेंगे, निर्जल धारा बही दोनों तरफ से, सारा भाव, सारा जो द्वेष, सारा ये दिख रहा है ना जो ये गैप हो गया है, वो सारा एक कितने 5-10 मिनट में ढहने लगे। और फिर कार्यक्रम बनने लगे साथ साथ जीने के, कि भाई ठीक है शेयरिंग करेंगे। फिर वर्कशॉप में मिले के आए, बातचीत हुई, तब उनको लगा कि हाँ भाई व्यवहार में हमारी गड़बड़ हुई, इसलिए बच्चे ने ऐसा मान लिया, और उसके व्यवहार में गड़बड़ हुई इसलिए ऐसा मान लिया। बाकी इंटेंशन तो ना मेरा गलत है ना मेरे बच्चे का। ऐसे बहुत सारे परिवारों में होता ही, तो गैप भरा जा सकता है, ठीक है ना, ऐसा करते हैं। तो अभी ये जो दिख रहा है गैप हो गया, उस गैप को भरा जा सकता है। इसमें जरा से भी कहीं भनक पहुंचती है ना, तो हर आदमी गैप को भरने के लिए तत्पर है। पर कभी दीदी जैसे हमारी उस दिन फैकल्टी से भी बात हुई थी, गैप भरने के लिए तत्पर होता है, पर कभी बीच में ईगो आ जाता है। हाँ तो वो तो आएगा, तो उसको एक दूसरे में सहयोग कर देंगे ना, कि देखिए ये बात तो ऐसी है, इतनी आपकी बात सही है, इतने में थोड़ा बढ़ गया, तो उसको ठीक कर लेंगे। एक्चुअली इंटेंशन पे डाउट नहीं होता है, तो हम थोड़ी देर ऊपर नीचे होता है, फिर जाके दोबारा बात करते हैं। अगर इंटेंशन पे डाउट हो गया तो फिर थोड़ा गैप ज़्यादा बढ़ता है, और उसमें 4-5 लोग और जुड़ जाते हैं उनकी अपनी ईगो फुलफिल करने के लिए, सब हो जाता है। चलो वो भी 2 पर्सन हो या मतलब हस्बैंड वाइफ हो, उसके गैप बनने के लिए जरूरी नहीं है मतलब वो दोनों ही प्रयास करें, कोई थर्ड पार्टी भी इन दोनों की गैप को फिलअप कर सकता है। हाँ, संबंधी का जिसने अपने आप संबंध का भाव स्वीकार कर रखा आपके साथ, करेगा नहीं करेगा, रुकेगा थोड़ी, करता ही होगा। हाँ करता है, लेकिन वो झूठ बोल के भी कर सकता है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। वो जो भी भाई उसका इंटेंशन नहीं है, सही बोलना नहीं आ रहा, सही बोल के करेगा तो उसको पता गड़बड़ हो जाएगी। तो वो ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए झूठ ही
पता चल, आपको तो पता ही चल गया ना कि वो झूठ बोल रहा है, छिपा नहीं रहता। लेकिन जैसे ही आपको ये भाव पता चलता है कि उसने सही के करने के लिए किया था, आपको उसके लिए जो है विश्वास नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने विश्वास और सम्मान की बात करी, जो बेसिक नीड थी परिवार में व्यवस्था को समझना, जो बेसिक नीड थी परिवार में व्यवस्था को समझने की, तो हमने वो 2 मूल्यों पर बात की। अब अगर वो होता है ना, अभी तीसरा मूल्य था स्नेह। न्याय कहाँ से आ गया था बीच में? न्याय इन सभी का वो करते हैं ना, न्याय बाद में? नहीं, इन सभी मूल्यों का निर्वाह करते हैं, उसी को न्याय का वो, हाँ, वो ये था कि ये संबंध को समझना कि न्याय है ना, संबंध को समझकर फिर जीना, तो वो उभय कृत्य का कार्य। न्याय क्या वास्तविकता है, तो 9 भाव जो है वो उसको समझ पाना ही न्याय है। अब वो है उसके साथ अपने आप को देखना, होना, जो है उसके साथ अपने आप को पहचानना और फिर उसके साथ जीना। न्याय इन सारे भावों को पहचानना और समझना, समझ के उसको जीना। तो अभी तक हम लोगों ने 2 में बात करी, स्नेह पे बात करी, विश्वास सम्मान हो गया, स्नेह पर हम बात करें। ये सब हमने सहज से निकाला। दूसरे जो है दूसरे किसी व्यक्ति को संबंधी के रूप में स्वीकारने के भाव को स्नेह, किस आधार पे वो सम्मान और विश्वास को, जब हम उसके आधार पे स्नेह है, अगर वो डावाडोल है तो वो हमने संबंधी किसके रूप में माना है, प्रेरित लाभ की दृष्टि के रूप में, शरीर बोला, ठीक है, मैं के आधार संबंध में विश्वास। तो अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांच कर देखें, हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, तो किसी एक के साथ जीना चाहते हैं कि किसी एक के साथ भी विरोध पूर्वक नहीं जीना चाहते, और एक के साथ बल्कि अनेक के साथ, सबके साथ हम स्नेह पूर्वक ही जीना चाहते हैं। जब ये हर एक के साथ जीने लगते हैं तो उसे प्रेम कहा। तो स्नेह और प्रेम का स्नेह जो है वो क्रम से एक करके हम कर पाते। जैसे अभी हमें परिवार में अपने बच्चों के प्रति स्नेह है, अपने घर वालों के प्रति स्नेह, फिर जब वो स्नेह करना हम सीख गए तो पड़ोसियों के साथ भी हम स्नेह पूर्वक जी सकते हैं, फिर हम अनेक लोगों के साथ जी सकते हैं, हमारे अंदर ये विश्वास बढ़ता जा रहा है, फिर हम हर एक को समझ सकते हैं कि वो वैसा ही है, दूसरा कोई है अलग तरीके का है ही नहीं इस संसार में। ये जब विश्वास आ जाता है तो हम प्रेम पूर्वक जी पाते हैं, हर एक के साथ जीने की योग्यता विकसित हो जाती है। हर एक के साथ जो व्यक्ति स्नेह पूर्वक जी पाता है वही तो प्रेम कर, उसी को तो प्रेम का। किसी के साथ भी अपमान पूर्वक ना जीना, किसी के साथ भी शंका पूर्वक ना जीना, उसी को प्रेम। तो विश्वास एवं सम्मान के भाव के साथ हम एक दूसरे को संबंधी की तरह स्वीकारते हैं और परस्पर पूरकता के लिए जिम्मेदारी एवं निष्ठा के साथ, कमिटमेंट के साथ। कमिटमेंट नहीं होगा तो फिर जिम्मेदारी के लिए कुछ नहीं काम करेगी, कमिटमेंट होना चाहिए कि भैया ये करना है। जैसे अब एक बार पति पत्नी हो गए तो कमिटमेंट है, अब चाहे अच्छा हो या बुरा हो, निभाना है तो निभाना है, जिम्मेदारी है, निभाते ही। बच्चा अपना है तो कमिटमेंट है उसके साथ, अब वो जैसा भी हो, उसके भरण पोषण, उसको समझदार जिम्मेदार बनाने की जिम्मेदारी हम लेते ही हैं। ये निष्ठा है। यही निष्ठा जब हम मैं के आधार पर और संबंधियों को स्वीकृत करते हैं, संबंधी को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहेंगे कि परिवार से विश्व परिवार तक जाना चाहिए। किसी एक सीमा में ही ऐसा करना चाहेंगे कि सबके बारे में समझ जाएंगे, करेंगे जितनी हमारी योग्यता है, लेकिन इंटेंशन पे तो डाउट किसी के नहीं होगा ना, पूरे मानव जाति पे किसी भी व्यक्ति के। ठीक है, तो अगर इंटेंशन पे डाउट नहीं है तो हम जिम्मेदारी लेंगे और निष्ठापूर्वक काम करेंगे। हमने अपने परिवार के साथ जिया, पहले स्वयं में समझा, परिवार के साथ जिया, परिवार में हर व्यक्ति इस प्रस्ताव से सहमत है और सहज स्वीकृति के आधार
पे हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हमारे परिवार में भी, और कोई भी इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करता है कि ये प्रस्ताव गलत, हम योग्य नहीं हो सकते, ये माना है ना, योग्यता में कमी हो सकती है, लेकिन प्रस्ताव में या हमारे इंटेंशन में कहीं कोई कमी नहीं है। और फिर हमारी कमिटमेंट को देखकर हमारा परिवार जो है उसमें पूरकता को निभा रहा है आप लोगों के सामने। हमारे पति अभी जो है ऑफिस जा रहे होंगे तो घर में खाना बना के खा के तब जाते हैं, है ना, रात में आते होंगे थके तो खुद ही चाय बना के खुद ही खाना बना के पीते, मतलब खाते पीते होंगे। कैसे कर रहे हैं व्यवस्था, ये वो अभी हो जाए। हम अपने घर में अभी व्यवस्था करके नहीं आए, उन्होंने ये सहयोग किया। कब किया? जब उन्होंने मेरी निष्ठा को देखा। आप लोग क्या ऐसा ना करेंगे अरे हम तो करना चाहते हैं, हमारे घर वाले नहीं, घर वाले पहले देखेंगे निष्ठा। अगर आप लगे रहे और आपने कहीं कुछ आश्वस्ति वो उनको दिखी कि आप तो सही ही जीना चाहते हैं, आप तो सही ही बताना चाहते हैं, ठीक है, हाँ योग्यता में ऊपर नीचे हो जाता है, इसको आप ठीक से, जैसे अभी मैंने स्वीकारा कि मेरी मान्यता में कमी हो सकती है, मान्यता हो सकती है, इसलिए हो गया कुछ ऊपर नीचे, हम उसको स्वीकारते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि योग्यता में कमी है ना, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट में या निष्ठा में कहीं कोई कमी नहीं है, तो आप पूरक ही होंगे। हाँ, इसी तरह परिवार पूरक ही होता है। परिवार ऐसे नहीं सहायता दे देगा कि जाओ अच्छा वर्कशॉप करो जाके। बहुत सारे हमारे भाई आते हैं, उनकी पत्नियां सहयोग करती हैं कि आप जाओ 7 दिन का वर्कशॉप करने, क्योंकि लौट के आओगे तो और अच्छे तरीके से जियोगे हमारे साथ, है ना। एक बच्ची थी तो ये वर्कशॉप चल रही थी, तो टीचर थी ऐसे ही, तो जब वो वापस गई तो बच्ची से गिलास टूटा कांच का, तो उनका ध्यान चला गया, कांच टूट गया, तोड़ा नहीं, है ना। तो पहले जिस इंटेंसिटी से जाती थी तो थप्पड़ मारती थी, अभी वो गई तो उन्होंने धीरे धीरे गिलास उठाया और बेटा बच्चा चोट तो नहीं लगी। तो जो छोटा बच्चा था, एक था थोड़ा बड़ा एक थोड़ा छोटा, तो छोटा जो है वो बड़े वाले के पीछे खड़ा हुआ था, तो बोला मम्मी मारोगी नहीं। पहले वाले आचरण के आधार पर उसने आकलन किया था, तो मारोगी नहीं, तो बोले कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, अगली बार से मत तोड़ना, इतना कह के वो चल गए। फिर उन्होंने शेयरिंग करी, तो बच्चे भी समझने लगते हैं कि भाई कहीं अच्छी जगह जा रहा है, अब व्यवहार में बदलाव आया, तो सबको दिखता है, ऐसा नहीं कि कोई किसी को दिखता नहीं। जरूरी नहीं है कि सब इस प्रस्ताव को इतनी भाषा में सुने तभी समझें, हमारा व्यवहार बहुत कुछ बताता है, ठीक है। तो ये निष्ठा, तो स्नेह का अभाव जब होता है, जब यहाँ पे संबंध की स्वीकृति नहीं होती है, मैं क्या, तो वो क्या है, स्नेह का अभाव, तभी ये लक्षण है विरोध, द्वेष, ईर्ष्या। अगर इस स्वीकृति का भाव है तो वहाँ ईर्ष्या नहीं होती, वहाँ पूरकता होती है, वहाँ द्वेष नहीं होता है, वहाँ स्नेह होता है, वहाँ ईर्ष्या नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता है, वहाँ पूरकता होती है। कैसे, इसको भी पूरा होता है सहयोग, ऐसा देखो, तो इसको कहा स्नेह, ठीक है। बस बस बस, तो स्नेह के बाद बाकी भाव आता है ममता और वात्सल्य। हाँ, ये भाव बस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, स्नेह का समझ में आया, विश्वास की बात हुई, सम्मान की बात हुई, स्नेह की बात हुई, क्योंकि सुबह ये लग रहा था कि सभी की जैसा है ना, तो उसको अलग अलग करके बात करें। तो ममता का भाव क्या है, जिसको हमने अपने संबंधी के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे ही स्वीकार करते हैं, अभी मैम ने जैसे पूछा चाय पीने का टाइम, तो उसके शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव आता है कि थक गया होगा, थोड़ा फ्रेश हो जाए, है ना, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, तो जैसे ही तो इसको क्या कहेंगे, ममता का भाव, ठीक है। शरीर के पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी का भाव, वो स्त्री हो या पुरुष हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये भाव ऐसा जो भी काम होता है शरीर के प्रति जिम्मेदारी का, वो उस भाव को कहा जाता है ममता। और संबंधी के मैं के प्रति जो जिम्मेदारी का भाव, उसको कहा जाता है कि मैं समझदार जिम्मेदार हो जाऊं, मैं में सही भाव स्थापित हो जाए, उसको कहा वात्सल्य का भाव, गाइडेंस, ठीक है। संबंधी के शरीर के पोषण संरक्षण की स्वीकृति का भाव, ये भी ममता में आएगा, और ये संबंधी को समझदार और जिम्मेदार बनाने की स्वीकृति का भाव, ये वात्सल्य, ये भाव है, ये स्वीकृति है, सहज स्वीकृति,
ये है ही। ये जब होते हैं तो हम इन भावों में जी रहे होते हैं, आवश्यकता अनुसार अभिव्यक्त करते हैं, रहते परमानेंट लेकिन इन भावों में ही। ममता एवं वात्सल्य स्नेह के सहज प्रतिफल है। जैसे ही हम किसी को संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं उसको ममता और वात्सल्य का भाव आ ही जाता है। जैसे ही अपने घर में बच्चा नया आता है तो सब चलने लगती है, ये भाव की धारा है ना? सारे लोग आके जो है सारा सुविधाएं देने लगते हैं, सारा है ना, क्या बोलना है कैसे बोलना है सब उसका शुरू हो जाता है, लेकिन वो उसकी निरंतरता नहीं रह पाती। 20, 25, 35 साल के बाद उसमें कुछ दूरियां बनने लगती, वो दूरियां ना बने, इसकी निरंतरता बनी रहे, इसके लिए शिक्षा संस्कार। और वो दूरियां जो भी बनती है वो मान्यता के आधार पे बनती है। ठीक है, ममता एवं वात्सल्य हो गया। क्या हम आजकल ममता एवं वात्सल्य दोनों को सुनिश्चित कर रहे हैं, या हम अधिकांश समय सिर्फ ममता का ध्यान रखते हैं? ये अधिकांश समय हम कहाँ ध्यान रखते हैं, दोनों का या ममता का? ममता। तो जैसे एग्जाम्पल लिया, बच्चों को खाना खिला कि हम खाना खिलाते हैं तो मार है ना। अभी जो छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं उनको पैर के नीचे दबा के, उसके नाक दबा के उसको गड़गड़ पी गया, तो ये उसके शरीर का तो ध्यान रख रहा है, उसका जो मैं डर रहा है वो अगली बार जैसे ही देखता है बर्तन वैसे ही भाग खड़ा होता है। तो उसको फिर पीछे लगे रहो कि थोड़ा तो खा ले किसी तरीके से, क्योंकि उसको उसका शरीर के पोषण की जिम्मेदारी उसकी है, ये हम अभी उसको नहीं बता रहे। तो कुछ तरीके निकालते रहे। अभी उसको तो डिटेल है ना, डिटेल में बात करेंगे तो उसमें वही, इसीलिए इसको 7 दिन का प्रोग्राम रखा गया कि उसमें फिर सारे लोग शेयरिंग करें, सारी डिटेलिंग हो, सारी डिटेलिंग में पॉइंट टू पॉइंट बात। तो 3 दिन में तो अभी इतना ही हो पा रहा है। श्रद्धा उसके बाद लेता है। श्रद्धा मतलब होता है श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव। श्रेष्ठता मतलब होता है व्यवस्था को समझना और व्यवस्था पूर्वक जीना। श्रेष्ठता एवं प्रतिस्पर्धा भिन्न भिन्न। श्रेष्ठता और कंपटीशन की फीलिंग ये दोनों अलग अलग। स्पेशल होना, श्रेष्ठ होना और स्पेशल होना ये दोनों अलग अलग बात है। स्पेशल हम किसी स्किल में हो सकता है, श्रेष्ठ हम पूरी जो है व्यवस्था को समझना और व्यवस्था पूर्वक जीना उसको बोलना है। उसमें किसी एक चीज में स्पेशलिटी हो सकती है। ठीक है, श्रेष्ठता में हम दूसरे को भी अपने जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। श्रेष्ठता जब होती है तो हम दूसरे को भी अपने जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। जब प्रतिस्पर्धा होती है बिना श्रेष्ठता के, सिर्फ प्रतिस्पर्धा, तो हम दूसरे को अपने जैसा होने से रोकते हैं कि कहीं जो मेरे अंदर स्पेशलिटी है वो दूसरे को ना पता चले, मैं हमेशा स्पेशल बना। श्रेष्ठता में ऐसा कुछ नहीं होता, दूसरा मेरे जैसा हो जाए इसके लिए क्या करना है ये मैं उसमें सहयोग करता हूँ। ठीक है ना, तो श्रेष्ठता और प्रतिस्पर्धा में ये अंतर है। और जब ऐसा होता है तो उस व्यक्ति के प्रति हमें श्रद्धा होती है जो श्रेष्ठता में जीवा, पांचों स्तर की व्यवस्था को समझकर उस व्यवस्था में जीना। तो व्यवस्थाएं कौन कौन सी उसके आगे बात है, तो उसको हम श्रेष्ठता बोलते हैं। उस श्रेष्ठता में जीने वाले व्यक्तियों के प्रति हमें श्रद्धा होती है। तो श्रेष्ठता में को समझो, चारों पांचों स्तर की व्यवस्था को समझता है, व्यवस्था में जीता है। ऐसा जीता हुआ व्यक्ति हमें कहीं भी दिख जाए संसार में, हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा का भाव ही आता है। ठीक है, तो जिसके प्रति श्रद्धा होती है हम उसकी पूजा करते हैं। पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब घंटी माला टीका ये सब नहीं होता है। पूजा का मतलब होता है जैसी श्रेष्ठता मैंने उनमें देखी वैसी श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना, मैं भी वैसा हो जाऊं, तब तो पूजा है। वरना ठेका देने वाला काम, मेरा काम ये कर, मैं वैसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो कठिन काम है, क्योंकि वो ये परिस्थिति है, ये सब बोलते हैं। और फिर उनको खुश करने के लिए माला अर्पित करना। तो वो जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति होगा वो माला के लिए काम कर रहा है कि वो अपनी श्रेष्ठता को मतलब व्यवस्था के लिए काम किया है, माला के लिए तो नहीं किया। लेकिन हम ना शॉर्टकट यूज करते हैं,
और हम कहते हैं हम तो बड़ी श्रद्धा रखते हैं उनको चाहिए नहीं आपकी श्रद्धा, उनको क्या चाहिए, आपकी श्रेष्ठता के लिए प्रयास करें। तो ये हो गई पूजा। श्रद्धे से प्राप्त प्रेरणा की स्वीकृति। ठीक है, श्रद्धा मतलब कोई श्रेष्ठ है उसको हमें स्वीकार करना। ना ना ना, श्रद्धा मतलब जितने भी लोगों ने श्रेष्ठता के लिए हमें काम करते हुए नजर आते हैं ना, उनके लिए हमारे अंदर स्वीकृति का भाव रहता ही है। आ जाए तो उसको श्रेष्ठता बोलते हैं। हाँ, श्रद्धा बोलते हैं। हाँ, उसको श्रद्धा, स्वीकृति का भाव आ गया, वो मेरे अंदर आया, अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं है, पर मेरे अंदर आ गया, तो ये भाव को हम श्रद्धा बोलते हैं। और जब आ जाता है तो वहीं रुक जाएंगे या फिर उसके जैसा बनने का प्रयास हाँ, उसके बाद ही स्टेज पूजा आता है। बस पहले श्रद्धा आएगी, बिना श्रद्धा के जो हम पूजा कर रहे हैं वो पूजा है कि क्या है, सुलझा है। श्रेष्ठता की बात होगी, हो गया ठीक है। गौरव और कृतज्ञता, ये दो मूल्य बचे हैं। जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति हमें भाव आता है। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ महापुरुष, बहुत सारे हमारे यहाँ, एक थोड़ी ना पूर्वज ही पूर्वज हैं जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया। भले वो हो पाए हो पूरी तरीके से, पांचों स्थितियों को समझ पाए हो, या बीच में शरीर शांत हो गया हो, है ना, या वो व्यक्त ना कर पाए हो, लेकिन समझा उन्होंने है ही है, एक दो लोगों से व्यक्त भी किया। उनकी जो प्रयास कर लिया वो जो हमने देखा, कहीं भी हमें पहचान में आता, अच्छा उन्होंने इतना प्रयास पहले से ही कर रखा, मतलब हमारी मानव जाति में इतना प्रयास पहले से हो रखा है, तो किसी न किसी ने तो प्रयास किया ना, उनके प्रति गौरव का भाव, वो जो स्वीकृति आती है। अच्छा, भाषा बन गई, जैसे न्याय, भाषा तो बनी हुई है पहले से न्याय, लेकिन वो न्याय है कि फैसला वो बात की बात, पर न्याय की अपेक्षा में न्याय शब्द बन गया, न्याय भाषा में आ गया, न्याय के प्रति न्यायालय बन गया, हालांकि उसमें फैसले होते हैं, न्याय नहीं। इतना तो मानव परंपरा में काम हुआ। अब हमने उन शब्दों में अपना जो भी अनुसंधान पूर्वक काम किया कि उसको और ज़्यादा क्लेरिफाई करके मानव जाति तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो बहुत सारा काम पहले से ऑलरेडी हो ही चुका है। वो जो हो चुका है वो उसके प्रति गौरव का भाव, यदि स्वीकृत है। सब गलत हो गया ऐसा थोड़ी ना, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो ऐसे थोड़े ना हो, इसका कोई प्रयोजन रहा होगा, उसकी दिशा सही हो जाए इसके लिए काम। ठीक है, कृतज्ञता का भाव, जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति भाव कृतज्ञता। अब किसी न किसी ने, जैसे माँ है, पिता है, घर में सारे संबंधी हैं, सभी हमको समझदार जिम्मेदार बनाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, रात रात जगते हैं, उठते हैं, तो कृतज्ञता का भाव उनके प्रति। ठीक है, ये हमारा जितने 9 भाव थे उनके प्रति हमने बात करी। तो संबंध में वरीयता क्या है, ये बात जांचने की है कि भाव है या श्रद्धा।